इंडिया की तिहाड़ जेल में बैठा एक ऐसा ठग जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को महंगे महंगे गिफ्ट भेजता था और जो इलॉन मस्क को एक लेटर लिखकर भेजता है और कहता है कि उसे 2 बिलियन US$ उसके एक्स प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर में इन्वेस्ट करने हैं, जिसके केस में आज तक बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलिन, नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और चाहत खन्ना का नाम आता रहा है। यहाँ तक कि जैकलिन से तो पूरे 7 घंटे लगातार दिल्ली पुलिस ने क्वेश्चनिंग की, जिसे उस ठग ने प्राइवेट यॉट, प्राइवेट जेट, श्रीलंका में एक बंगलो और यहाँ तक कि बाली में एक टूलिप गार्डन तक गिफ्ट किए हैं। पर ये सब आखिर वो कर क्यों रहा था, आइए जानते हैं वॉच टावर की इस वीडियो में। सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश का जन्म बेंगलुरु के भवानी नगर में हुआ। उसका परिवार एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से था। उसके पिता विजयन चंद्रशेखर एक रबर कॉन्ट्रैक्टर थे, साथ ही पार्ट टाइम मैकेनिक और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का भी काम करते थे। बचपन में सुकेश एक नॉर्मल स्टूडेंट था। वो एक हाई एंड इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, जहाँ उसके क्लासमेट्स महंगी महंगी गाड़ियों में आते थे, जबकि उसके पिता एक साइकिल पर उसे स्कूल छोड़ने आते थे। और ये डिफरेंस उसके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा असर डालने लगा। स्कूल के दौरान ही उसका इंटरेस्ट लग्जरी लाइफ और एक्सपेंसिव कार्स की तरफ बढ़ने लगा। 2006 में बेंगलुरु के अंडरग्राउंड ड्रैग रेसिंग सर्किट में लोगों ने एक लड़के को नोटिस किया जिसे सुकी कहा जाता था। वो अलग अलग महंगी गाड़ियों के साथ वहां दिखता था, यहाँ तक कि 18 साल के होने से पहले ही, जब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल भी नहीं था। पुलिस के मुताबिक सुकेश ने उस वक्त के पुलिस कमिश्नर के सिग्नेचर फोर्ज किए और एक फेक लेटर बनाई। इस लेटर में लिखा था कि उसे कर्नाटका में कहीं भी गाड़ी और बाइक चलाने की परमिशन है। इसी दौरान उसने छोटे लेवल पर लोगों को झूठ बोलकर इम्प्रेस करना शुरू किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में 2007 में सुकेश को पहली बार बेंगलोर पुलिस ने अरेस्ट किया। उसने एक 76 साल के आदमी को ये बोलकर धोखा दिया कि उसका कनेक्शन कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के बेटे से है और वो उसका काम आसानी से करवा सकता है। उसने उस आदमी से लगभग 1.25 करोड़ रुपए ले लिए। उसने इस पैसे को लग्जरी लाइफ पर खर्च किया। महंगी गाड़ी, महंगी वॉचेस, मल्टीपल फोन्स, LCD टीवी, गोल्ड ज्वेलरी और डिजाइनर क्लोथ्स। और ये सब तो एक शुरुआत ही थी। और अगले कुछ ही सालों में सुकेश ने अपनी आइडेंटिटी को और बड़ा बना दिया। वो अलग अलग लोगों के सामने अपने आप को एक पॉलिटिकल लीडर्स का रिश्तेदार बताता था और कभी तो वो DMK के लीडर करुणानिधि का ग्रैंडसन बन जाता, कभी किसी मिनिस्टर का बेटा, तो कभी किसी ब्यूरोक्रेट का रिलेटिव बन जाता। वो रेयरली ही अपने टारगेट से कभी पर्सनली मिलता था। इंटरनेट पर कंपनीज और टेंडर्स के बारे में रिसर्च करता और फिर उन्हें कॉल करके कन्विंस करता था। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी जिसे लोगों को लगता था कि वो सच में एक पावरफुल इंसान है। 2011 में उसे दोबारा अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा के ऑफिस का सेक्रेटरी बनकर तमिलनाडु के ढेरों ही बिजनेसमैन से पैसे लूटे। इस केस में एक इम्पोर्टेंट नाम सामने आया, लीना मारिया पॉल। लीना एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उस वक्त वो छोटे रोल्स भी कर चुकी थी। यहाँ पर सुकेश ने उसे बालाजी के नाम से कांटेक्ट करवाया और अपने आप को एक फिल्म प्रोड्यूसर बताया। उसने लग्जरी कार और VIP इमेज का यूज करके उसे कन्विंस किया और ऐसे ही वो धीरे धीरे दोस्त बन गए। जब लीना को पता चला कि सुकेश एक्चुअली में एक फ्रॉड है, तब उसका ब्रेकअप हुआ। यहाँ पर पुलिस के मुताबिक बाद में लीना भी उसके स्कैम्स में इन्वॉल्व हो गई थी। वो कॉल्स पर सेक्रेटरी बनकर बात करती थी और विक्टिम्स को कन्विंस करती थी और पैसे लूटती थी। एक केस में सुकेश ने एक कंपनी को प्रॉमिस किया कि वो एक्ट्रेस कटरीना कैफ को प्रमोशनल इवेंट के लिए ला सकता है। उसने पहले तो एक्टर अल्लू अर्जुन को अरेंज करके ट्रस्ट बिल्ड किया, फिर 20 लाख रुपए लेकर गायब ही हो गया। एक और केस में उसने एक बिजनेसमैन को 132 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का झूठा प्रॉमिस दिया और उसे 19 करोड़ अरेंज करवाए। इसमें बैंक ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हो गए और पैसा अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि सुकेश ने 6 सालों में लगभग 100 से ज्यादा लोगों को लूटा और इन्हीं 6 सालों में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड भी किया। 2017 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुकेश चंद्रशेखर को अरेस्ट किया जब पॉलिटिशियन TTV दिनाकरन ने कंप्लेंट फाइल की। दिनाकरन 2 लीव्स इलेक्शन सिंबल हासिल करना चाहता
चाहते थे जो जया ललिता की लेगेसी से जुड़ा हुआ था। यहीं पर सुकेश को उनकी सिचुएशन का पता चला और उसने 50 करोड़ रुपए का डील प्रपोज किया। उसने कहा कि उसका इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से कनेक्शन है और वो ब्राइब देकर सिंबल उनके फेवर में करवा सकता है। और बाद में जब दिनाकरन को सच पता चला तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, जिसके बाद सुकेश को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया। जेल के अंदर भी उसने अपना नेटवर्क बना लिया। उसने जेल ऑफिशियल्स, अपनी वाइफ और कुछ हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स के साथ मिलकर एक नया रैकेट शुरू किया। उन्हीं दिनों दो बिजनेसमैन शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह 440 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल लाए गए। जब सुकेश को उनके बारे में पता चला कि वो कितने ही पैसे वाले हैं तो उसने एक मोबाइल फोन अरेंज करवाया और शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को कांटेक्ट करना शुरू किया। वो अलग अलग एप्स का यूज करके उसे कॉल करता था और अपने आप को लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री का सीनियर ऑफिसर बताता था। उसने अदिति को वादा किया कि वो शिविंदर और मलविंदर सिंह को छुड़वाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उसे थोड़े पैसे देने होंगे। 2020 से 2021 के दौरान सिर्फ एक साल में उसने शिविंदर सिंह की पत्नी से लगभग 200 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट किए। ऐसे ही जेल से उसने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को लग्जरी गिफ्ट्स भेजे ताकि कोई उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, जिससे उसका कांटेक्ट बॉलीवुड में भी बन सके। और इसमें उसकी मदद उसकी पत्नी लीना कर रही थी और तभी उसने करोड़ों रुपए देकर एक मॉडल पिंकी ईरानी को इस काम के लिए रखा, जो एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को उससे मिलने लाती थी और उसके बिहाफ पर उन्हें गिफ्ट्स भी देती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार मई 2021 में उसने सारा अली खान को भी गिफ्ट्स देने की कोशिश की, पर सारा ने सारे गिफ्ट लेने से मना कर दिया और उसकी इज्जत रखने के लिए सिर्फ एक चॉकलेट एक्सेप्ट की। पर उसके साथ साथ सुकेश ने उसे फ्रैंक म्यूलर नाम के ब्रांड की 10 लाख रुपए की एक वॉच भी भेज दी। ऐसे ही उसने अपनी पत्नी लीना के थ्रू जानवी कपूर को बहुत सारे लग्जरी गिफ्ट्स भिजवाए, पर जानवी कपूर ने भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने से इनकार कर दिया। जब वहाँ उसकी दाल नहीं गली तो उसने यही दाव नौरा फतेही पर भी खेला। नौरा को उसने एक BMW कार भी गिफ्ट की और दोनों ने फोन पर कई बार बात भी की, पर नौरा ने भी बाद में उसकी गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इतने में वो जैकलीन पर भी ट्राई कर रहा था, जहां उसने जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट को कांटेक्ट किया और सुकेश ने उसको कहा कि वो जयललिता का भतीजा है और जैकलीन से बात करना चाहता है। ऐसे ही धीरे धीरे जैकलीन से उसकी लगातार बात होने लगी और उसने सुकेश की गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसी दौरान सुकेश ने जैकलीन को प्राइवेट यॉट, 15 लाख कैश, 5 घड़ियां, 65 जूतों के जोड़े, लगभग 36 लग्जरी बैग्स, 9 पेंटिंग्स, प्राइवेट जेट, श्रीलंका में एक बंगलो और यहाँ तक कि बाली में एक टूलिप गार्डन तक गिफ्ट कर दिया। इसी बीच जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट को सुकेश के झूठ के बारे में सब पता चल गया और तभी जैकलीन उससे दूर रहने लगी, पर सुकेश ने पिंकी ईरानी को कहकर जैकलीन से पैचअप करवा लिया और फिर जून 2021 में वो दोनों चेन्नई में पहली बार एक दूसरे को मिले, जिसकी बहुत सारी फोटोज आपको सोशल मीडिया और इंटरनेट में मिल सकती हैं। जब दिल्ली पुलिस ने सुकेश के सभी काले कामों की जांच करनी शुरू की तो उन्होंने उन सब एक्ट्रेस और मॉडल्स को भी इंटेरोगेट किया जिनको सुकेश द्वारा गिफ्ट्स दिए गए थे, जिसमें जैकलीन से पूरे 7 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके दौरान एक बार तो सुकेश ने दिल्ली के जज को धमकी भरी कॉल भी करवाई कि उसको बेल दे दी जाए वरना अच्छा नहीं होगा, और बाद में पता चला कि धमकी देने वाला खुद सुकेश ही था जो जेल से कॉल कर रहा था। सुकेश आज भी तिहाड़ जेल में ही मल्टीपल केसेस में सजा भुगत रहा है। यहाँ तक कि पिछले साल जनवरी 2025 में उसने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सिंह को एक लेटर लिखकर बताया कि उसकी ओवरसीज इनकम लगभग 22,410 करोड़ है, जिसमें से लगभग 7,640 करोड़ वो टैक्स देना चाहता है। पर आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि उसने ये टैक्स सच में पे किया या नहीं। तो ये थी कहानी इंडिया के एक और ठग की, जिसने चोरी करने के लिए बिजनेसमैन तो क्या बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।